स्टूडेंट्स डिफरेंट बेसिस के लिहाज से हमारे पास जो गुड्स की टाइप्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 ड्यूरेबिलिटी, कि वो कितनी पायदार हैं। नंबर 2 इनकम बेस, कि हमारी इनकम पे कैसे बेस करती है। एंड सेकंड 1 कंजम्पशन। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ड्यूरेबिलिटी। गुड्स 3 टाइप्स की होती हैं ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स कैन बी यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिनको हम लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकें या जिनको हम रीयूज़ कर सकें, वो हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स कहलाती हैं। लाइक कार, फर्नीचर, गेट, सोफ़ा, मोबाइल फ़ोन, ऑल द थिंग्स आर कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स। एंड सेकेंड 1 हमारे पास होती हैं जी नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिनको हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के यूज़ ना कर सकें, जिनको हम अगेन यूज़ ना कर सकें, जिनको हम री यूज़ ना कर सकें। दीज आर कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सो स्टूडेंट्स लाइक टिश्यू पेपर हम एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, फेंक देते हैं। सोप्स इसी तरह परफ्यूम्स वगैरह है, इनको हम एक ही दफ़ा इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हमारे पास ये रीयूज़ नहीं होंगी। ये तो नहीं होता ना कि हम एक दफ़ा परफ्यूम लगाएं उसी को उतार के दोबारा लगा लें आफ्टर कंजम्पशन। दीज आर वेस्ट। एंड थर्ड 1 हमारे पास होती हैं पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो होती हैं जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, गल सड़ जाती हैं। दीज आर नेचुरल आइटम्स पेरिश आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाती हैं। लाइक ब्रेड की मिसाल ले लें कि उसको फंगस लग जाता है, फंजाई लग जाती है। इस तरह वेजिटेबल सब्जियां लॉन्ग टाइम के लिए हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। इसी तरह फ्रूट्स हैं, आफ्टर सम डेज कुछ दिनों के बाद वो गल सड़ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, पायदारी के हिसाब से हमारे पास गुड्स की 3 टाइप्स को हमने डिस्कस किया है, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी जी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करते हैं जी जो हमारे पास सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, कि इनकम के हिसाब से हमारे पास एक होती है नॉर्मल गुड्स, कि हमारे पास नॉर्मल गुड्स हों तो हमने इनकम को कैसे स्पेंड करना है, उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी। जैसे ही बच्चे हमारे पास नॉर्मल गुड की हमारे पास हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगी, हम नॉर्मल गुड की डिमांड को इंक्रीज़ कर देंगे। और इसमें जो होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। इंक्रीज इनकम लीड्स टू हायर डिमांड, कि जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है हम इनकी डिमांड को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके बाद है जी इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स होता है कि जैसे ही हमारी इनकम हाई होती है तो हम इनकी डिमांड को पहले से कम कर देते हैं, ठीक है। और सॉरी सेकेंडली यहाँ पे हुआ कुछ ऐसे कि जो लग्जरी गुड की एग्जांपल है वो हमने इन्फीरियर गुड में दे दी है और जो इन्फीरियर गुड की है वो हमने लग्जरी गुड में दे दिया, लेकिन आप इसको जो है वो चेंज कर लें। सॉरी ये स्लाइड में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है जी स्टूडेंट्स। तो लग्जरी गुड में इसमें ये होता है इन्फीरियर गुड की जो है को जो इनकम इलास्टिसिटी है वो लेस देन 0 होती है। इट मीन ये माइनस में होती है कि इंक्रीज इनकम लीड्स टू फॉल इन डिमांड, कि जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होती है हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। लाइक चीप सब्सिट्यूट्स जैसे सुपरमार्केट, कॉफ़ी वगैरह के इनका जो है वो सब्सिट्यूट हमारे पास अवेलेबल होता है, तो हमारी इनकम को इंक्रीज से हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इनकम इलास्टिसिटी जो होती है वो लेस दैन 0 होती है। लेस दैन 0 मीन वो नेगेटिव में जाती है। इसी तरह जो लग्जरी गुड्स होती हैं, जो अशिया जिनको हम कहते हैं, जैसे ही इनकम इंक्रीज होती है हम इनकी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। इसकी जो बेटे हमारे पास जो है वो एक्सप्लेनेशन, ये क्रॉस एक्सप्लेनेशन है कि इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन जो है 1 होती है, कि इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू बिगर परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड, के हमारी जो डिमांड है वो भी पहले से इंक्रीज हो जाती है। लाइक स्पोर्ट्स कार, हमारा रेफ्रिजरेटर, आईफोन, दीज आर कॉल्ड लग्जरी गुड्स। इनसे हमारी क्या एसी, जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम कहेंगे कि हम एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड लग्जरी गुड्स। सो स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम के हिसाब से हमारे पास जो गुड्स की टाइप्स होती हैं वो 3 हैं, नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड्स एंड लग्जरी गुड। सॉरी आई अपोलोजाइज़ कि मेरी जो स्लाइड है इन्फीरियर गुड के बेटे जो एक्सप्लेनेशन है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 0, ये क्रॉस है, आप इसको इस तरह से करेंगे। और जो लग्जरी गुड की होती है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, आप इसको इस तरह से कर लेंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद एक छोटा सा टेबल है, टेबल के जरिए आपको गुड्स और उसकी एग्जांपल्स और इलास्टिसिटी बताने की कोशिश की गई है कि बेटे जो नॉर्मल गुड होती हैं इसमें हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है। नॉर्मल गुड में हमारे पास मिल्क, बुक्स, ETC वगैरह बुक्स वगैरह आते हैं। इसी तरह बेटे जो इन्फीरियर गुड्स होता है लाइक दैट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कॉफ़ी है, इसका जो डिमांड होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, पहले से कम हो जाती है। इसकी जो इनकम इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव या लेस देन 0 होती है। जैसे फ्रोजन वेजिटेबल्स वगैरह हो गया, सेकेंड हैंड गुड्स वगैरह हो गया, जो हमारे पास
यूज़ आइटम्स हम ले लेते हैं, सेकंड हैंड चीज़ें परचेज करते हैं। उसके बाद थर्ड वन हमारे पास है सुपीरियर गुड्स, या जिसको हम लग्जरी गुड कहते हैं। इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, जैसे लग्जरी कार, गोल्ड, डायमंड, रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह वगैरह, राइट जी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। एंड थर्ड वन हमारे पास टाइप्स ऑफ जो कंजम्पशन है उस लिहाज से हमारे पास गुड्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे बच्चे हमारे पास है मेरिट गुड्स, ठीक है, और सेकंड पे डिमेरिट गुड। मेरिट गुड डिमेरिट्स गुड्स होती हैं, कुछ खसूसियात वाली चीज़ें होती हैं, और कुछ जो है होती हैं हमारे लिए जिनकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है और हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। एंड प्राइवेट गुड्स होती हैं जो कि आपकी अपनी ज़ाती मलकियत होती हैं। एंड पब्लिक गुड्स जो कि पब्लिक सरकारी सतह पर होती हैं और हर एक के लिए होती है, जिसमें नॉन राइवलरी होती है और जिसको हम किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते, बल्कि सारे के सारे उसमें इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिबिलिटी होती है। एंड फोर्थ हमारे पास फिफ्थ वन है क्लब गुड्स, और लास्ट वन हमारे पास है कॉमन रिसोर्स। जैसे कॉमन रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से होते हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स जो कि सोशली डिज़ायरेबल होती हैं, हर बंदा चाहता है कि हमारे पास ये हो, और इसकी जो एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं, जो इसके इफेक्ट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, वेलफेयर इफेक्ट होता है, और ये सोशली बेनिफिशियल होती हैं सबके लिए, लाइक एजुकेशन, पार्क, हेल्थ, सैनिटेशन, ऑल दीज आर कॉल्ड मेरिट गुड्स। लाइक कि ये हमारे पास कुछ अंडर एग्जाम्पल दी हुई है कि अंडर कंज्यूम हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम इनको सोशली बेनिफिट करें तो बहुत सारे लोगों के पास जा सकती हैं। और इन जो मेरिट गुड्स होती हैं ये सोशली डिज़ायरेबल होती हैं, और इनको प्रोवाइडेड कौन करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे देख लें कि गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, पार्क्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, दीज आर सोशली डिज़ायरेबल, हर बंदा वहाँ जाना चाहता है और हर बंदे को वहाँ से पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, एक अच्छा वेलफेयर इफेक्ट हासिल होता है। कोई भी बंदा इसको किसी में एक्सक्लूड नहीं कर सकता, बल्कि सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है जी डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि सोशली अनडिज़ायरेबल होती हैं और इसकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं, हार्मफुल इफेक्ट होती हैं ऑन द सोसाइटी, नॉट बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, के हमारे माशरे के लिए ये सेहतमंद नहीं होती। एग्जाम्पल्स हैं सिगरेट, ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह, ऑल दिस आर गुड्स आर कॉल्ड डीमेरिट गुड्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो आपको MCQs में डिस्कस किया जा सकता है मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स की एक्सटर्नलिटी के हवाले से, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से और इनके एग्जांपल्स के हवाले से। तो आपने इसको बहुत अच्छे से जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस है, बहुत अच्छे से इसको समझना है। और आप ये है कि व्हाट आर द डिमेरिट्स गुड। डिमेरिट्स गुड कौन सी होती हैं कि ये हमारे पास डिमेरिट गुड्स है और जो कंजम्पशन होती है इसकी वो डिटरमिनाइड नहीं होती, और गवर्नमेंट जो है डिमेरिट्स गुड्स को रिस्ट्रिक्टेड भी करती है। सिगरेट नोशी, तम्बाकू नोशी जो है वो सेहत के लिए मुज़र है, वजारत सेहत ये आपको TV वगैरह पे ऐड भी नज़र आ जाते हैं, और इसकी जो इफ़ेक्ट होता है, जो इसका एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं वो हमारे पास नेगेटिव होती हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेट गुड। प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि हमारी अपनी ओन प्रॉपर्टी होती है, लाइक हमारा मोबाइल फ़ोन है, कार है, हाउस है, जिसमें हम क्या करते हैं कि लोगों को इंक्लूड नहीं करते बल्कि एक्सक्लूडिबिलिटी होती है और इसमें राइवलरी भी होती है जी। स्टूडेंट्स अवेलेबल सेपरेटली टू डिफरेंट पर्सन, कि ये अवेलेबल होती है हर बंदे के लिए अपनी, और इसमें राइवलरी होती है। राइवलरी मतलब ये कि जब आपके घर का गेट जो है वो सिर्फ आपके लिए खुला है, किसी दूसरे के लिए नहीं खुलेगा, तो मीन्स अगर कोई और आएगा या कोई अननोन पर्सन है तो आप उसके लिए राइवलरी मतलब दुश्मनी रखेंगे। एक्सक्लूडिबिलिटी, आप उसको एक्सक्लूड करेंगे, अपने घर में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिक प्लेस नहीं है, आपका जो घर है वो आपकी प्राइवेट गुड है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स में जैसे मोबाइल है, हाउस एंड बाइक, ETC वगैरह। इसी तरह बच्चे मेरे पास पब्लिक गुड्स हैं। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होती हैं, अगर प्राइवेट को उलट कर दे तो हमारे पास पब्लिक गुड्स बन जाती हैं, जिसमें हमारे पास अवेलेबल होती है रिसोर्सेज ऑल द पर्सन्स के लिए, और इसमें राइवलरी नहीं होती, नॉन राइवलरी होती है, मतलब किसी के लिए दुश्मनी नहीं पाई जाती। जैसे पब्लिक पार्क हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, ये सबके लिए ओपन होते हैं, तो अवेलेबल टू एवरीवन, नॉन राइवलरी, नॉट एक्सक्लूडेबिलिटी, कि इसमें किसी को हम एक्सक्लूड नहीं करते। जैसे नेशनल डिफेंस है, हाईवे है, स्ट्रीट लाइट्स है, हमारे बैंक्स वगैरह होते हैं, ये भी हमारे पास पब्लिक गुड्स में आते हैं। इसी तरह रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं गवर्नमेंट की, ऑल दीज आर कॉल्ड पब्लिक गुड्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्लब गुड्स। अब क्लब गुड्स में कुछ लोग जो है कंफ्यूज होते हैं बच्चे। क्लब गुड्स ऐसी होती हैं जिसको हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं और इसमें नॉन राइवलरी भी पाई जाती है। दोनों कंडीशंस होती हैं, क्योंकि आफ्टर सम टाइम
हम जो है इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि एक्सक्लूडेबिलिटी होती है। अगर कोई बंदा वहाँ के क्राइटेरिया को मीटअप नहीं करता और वहाँ पे करने के एबल नहीं है तो क्लब गुड्स में आप एक्सक्लूडेबल होते हैं, आप एक्सक्लूड हो जाते हैं। और नॉन ड्राइवरलेस इसलिए होता है कि इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता किसी दूसरे बंदे की एबिलिटी पे अगर वो कंज्यूम करता है सेम गुड। लाइक दैट अगर आप प्राइवेट गोल्फ में जाते हैं या आप प्राइवेट क्लब्स में जाते हैं, फिटनेस क्लब्स होते हैं, सेंटर्स, सोशल क्लब्स वगैरह, यहाँ आप जो है एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अगर वहाँ आप किसी की फ़ी पे वहाँ की फ़ी को मीटअप करते हैं तो आप एक्सक्लूडेबिलिटी नहीं है। अगर आप वहाँ की फ़ी नहीं पे कर सकते तो मीन आप एक्सक्लूडेबल हैं, वहाँ पे आपको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और सेकेंडली फिटनेस क्लब का ये भी होता है कि अगर आप वहाँ पे जाके एक्सरसाइज करते हैं तो किसी साथ वाले बंदे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी टाइमिंग डिफरेंट है और दूसरे की डिफरेंट है। सो ये क्लब गुड्स है, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं भी ये जो है नॉन ड्राइवरलेस भी है तो एक्सक्लूडेबिलिटी कैसी होगी। भाई एक्सक्लूडेबिलिटी इस तरह हुई कि जब आप वहाँ की फ़ी को मीटअप नहीं करेंगे, वहाँ की फ़ी जो चार्जेस हैं वो आप पे नहीं कर पाएंगे तो आप एक्सक्लूड हो जाएंगे। जी, नॉन ड्राइवलरी होती है, एक्सक्लूडेबिलिटी होती है टिल कंजक्शन ऑकर्स, ठीक है। और एग्जांपल है गल्फ क्लब्स, सिनेमा, सोशल मीडिया वगैरह। अब देखिए सिनेमा में आपके पास टिकट के पैसे नहीं है तो आप कैसे जाएंगे। अगर आप चले भी जाते हैं तो नॉन ड्राइवलरी होगी क्योंकि साथ वाली सीट वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉमन रिसोर्सेज। कॉमन रिसोर्सेज वो होते हैं जिसमें राइवलरी भी पाई जाती है, नॉट एक्सक्लूडेबिलिटी पाई जाती है। लाइक एग्जांपल में इसमें फ्रेश वाटर है, फिशिंग है। अगर आप कहीं फिशिंग करने जाते हैं तो साथ वाले को बहुत इफेक्ट पड़ता है कि वो फिशिंग जो मेरे हिस्से में आनी थी हो सकता है ये ले जाए, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, राइवलरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये है कि साथ वाले को कहेंगे ये मेरा पॉन्ड है या मेरा रिवर है तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, वहाँ हम किसी को नॉट एक्सक्लूड नहीं कर सकते बल्कि सबके सब वहाँ पे इंक्लूड होते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम पूरे लेक्चर को समराइज करें तो वी कैन से कि राइवलरी कहाँ पे होती है, एक्सक्लूडेबिलिटी कहाँ पे होती है और नॉन एक्सक्लूडेबल जो है वो कहाँ पे होते हैं। जी प्राइवेट गुड्स में हम क्या कर सकते हैं, राइवलरी होती है, आइसक्रीम का कप आपका अपना है, चीज़, हाउस एंड कार्ड्स वगैरह। और इसी तरह जो हमारे पास कॉमन रिसोर्सेज होते हैं, फिश, वाटर, यहाँ पे हम किसी को इंक्लूड नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, किसी को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी तरह जो क्लब गुड्स होती हैं, केबल, टेलीविजन, वाईफाई वगैरह, ये नॉन राइवलर होते हैं। हर घर में वाईफाई चलता है, टेलीविजन एंड केबल्स भी चलती हैं, सबके यहाँ इक्वल जो है वो अपने अपने हिसाब से जो है वो सिग्नल्स आते हैं। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि इनके घर वाईफाई लगा हुआ तो ये हमारे यहाँ सिग्नल्स नहीं आने देते। इसी तरह हमारे पास पब्लिक गुड्स हैं, पब्लिक गुड्स में हमारे पास फ्रेश एयर है, वाटर है, नॉलेज है, नेशनल डिफेंस वगैरह है, इसमें नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है और नॉन राइवलरी होती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे सारे लेक्चर्स के लिंक चाहिए तो मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो के में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप 1 बाय 1 वहाँ से देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जो हैं वो सीए के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने देना है पीपीएस एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए कि आप अपने बेसिक्स जो हैं वहाँ यहाँ से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट टुडेज लेक्चर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।